गाजियाबाद में सिविल डिफेंस द्वारा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 7 राज्यों और 244 जिलों के 10 स्कूलों में ड्रिल कराई गई। इसके बाद रात में गाजियाबाद की 5 प्रमुख सोसाइटियों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराई गई। वसुंधरा सेक्टर 18 स्थित अपेक्स सोसाइटी में आम लोगों को ब्लैकआउट ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नियमों के अनुसार ब्लैकआउट के दौरान घरों की सभी बत्तियां बंद कर दी जानी चाहिए। यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो केवल मोमबत्ती का सीमित प्रयोग करें। खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से ढक दिए जाएं ताकि भीतर से रोशनी बाहर न जाए। साथ ही लोगों को सलाह दी गई कि घर में कम से कम 1 महीने का राशन पहले से एकत्रित रखें ताकि ऐसी स्थिति में बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े। मॉक ड्रिल के दौरान पहले सायरन बजाया गया, जिससे संकेत पर ब्लैकआउट शुरू किया गया। सोसाइटी की लाइटें और जनरेटर पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिससे पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। कुछ समय बाद दूसरा सायरन बजा, जो संकेत था कि खतरा टल चुका है, और इसके बाद बिजली की आपूर्ति पुनः शुरू की गई। सिविल डिफेंस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के ड्रिल्स का उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करना है। क्या आप लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या करेंगे? सो बेसिकली जितना अभी ड्रिल में दिखाया, 2 टाइप के सायरन्स होंगे। फर्स्ट इज दैट द वॉर इज ऑन एंड द सेकंड इज वॉर इज ऑफ। तो फर्स्ट सायरन बजते ही हम लोग सब ओपन स्पेस में आ जाएंगे। नीचे लिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, स्टेयरकेस का यूज़ करेंगे। नीचे आके सब लोग लाई डाउन हो जाएंगे, बेंड डाउन हो जाएंगे और किसी एक सेफ स्पेस में आके वहीं रहेंगे। मतलब और किसी को अगर ज़रूरत रही, जैसे कोई नीडी पर्सन है तो उसकी हेल्प करना, ये सब बेसिकली यही है कि ओपन एक सेफ स्पेस में आना। मैम, अगर ब्लैकआउट की बात करें, क्योंकि जब बम्बार्डिंग होती है तो रात में पूरा ब्लैकआउट होता है, उस तरीके से कुछ बताया आपने इसके बारे में? रात में ब्लैकआउट हो जाता है तो ऑब्वियसली सब किसी के फ़ोन्स नहीं चलेंगे, नेटवर्क सब कुछ, इंटरनेट नहीं चल पाएगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा। उसमें ये है कि हम लोग नीचे ही आएंगे, लिफ्ट बंद हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होएगी, इंटरनेट्स नहीं होएंगे, तो हम नीचे आ जाएंगे, सेफ स्पेस में आ जाएंगे। और ये है कि अपने जो भी फैमिली वाले हैं सबके साथ ही रहेंगे, ताकि क्योंकि उस टाइम पे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा किसी से भी। और जैसे पुलिस, इन एम्बुलेंस, ये सब है, मतलब सब एक सेफ स्पेस में आ जाएंगे बेसिकली। चलो सर, ब्लैकआउट किया गया है गाजियाबाद की 5 अलग अलग हाई राइज इलाके के अंदर। लेट आपके अंदर आप मौजूद हैं सर, किस तरह का ये ब्लैकआउट रहा और क्या कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड हुई है? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि मॉर्निंग में हमने स्कूल्स को प्लानिंग की थी, वहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई थी और ब्लैकआउट मेजर्स को लेकर शाम को अंधेरे में 5 हाई राइज बिल्डिंग्स में हमने मॉक ड्रिल करवाई है। लोगों को बताया भी है कि इस टाइप की स्थिति उत्पन्न हो तो किस तरीके से उनको बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और बाकी ब्लैकआउट किस तरीके से होना है उस टाइम पे आप अपने कर्टेन्स बंद कर लें, अंदर इन्वर्टर या मोबाइल्स या कैंडल्स को ना जलाएं और सायरन्स को सुने, किस तरीके से सायरन बजेगा, वार्निंग साइंस किस तरीके से होंगे, और जब खत्म हो जाएगी एक तरीके से डेंजर तो किस तरीके का सायरन बजेगा। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे उसमें मात्रा में पार्टिसिपेशन किया है, सभी लोगों ने बहुत सिंसियरली उसको सुना भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको इनकलकेट भी करेंगे। कुछ रेस्क्यू ड्रिल भी की गई है और इसी तरीके से हमने बोला गया है कि आगे भी सभी RWS से टाई अप करके हर RWO से कुछ रिसोर्स पर्सन डेवलप किए जाएं जो सिविल डिफेंस डेवलप करें और वो इंटर्न जाके हर RWO में इसकी ट्रेनिंग भी करवाएं। थैंक यू। के लिए सायरन बजाया गया है और आप लोग ब्लैकआउट करें और कोई भी लाइट का प्रयोग नहीं करें। आपके घर के बाहर लाइट नहीं जानी चाहिए, खिड़कियां बंद कर दें और खिड़कियों पर अखबार चिपका दीजिए। कोई भी लाइट का उपयोग नहीं करें और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। आप जीने का प्रयोग करें और अपने बेसमेंट में आप शेल्टर लें। जो नहीं हो बगल वाले का टाइम देना
पैनिक नहीं करें और स्टेयर्स का प्रयोग करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। सर आपके पास माइक नहीं? जी, लाइट चली गई ना, माइक काम नहीं कर रहा। तो आपके सर पे चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। यदि आग लग जाती मैडम आग तो लगेगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सारे बंद ऊपर से मार के मैंने क्या कहा, देखो बम गिर जाए वो तो कुछ भी हो सकता है, बात कर रहे हैं अभी गिर जाए तो नहीं, मगर वैसे भी बता रहा, अगर आप सेफ रहोगे, साइड में रहोगे, आग इतनी जल्दी ऐसे लगेगी नहीं। इलेक्ट्रिकल से आपका बंद होगा, इलेक्ट्रॉनिक से आपका बंद होगा, गैस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लाइट ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो जाएंगी। जनरेटर वालों को बोल दिया कि ये पावर पे मैनुअल नहीं रखें, ऑटोमेटिक वैसे करेंगे मैनुअल पे, और ऐसे टाइम पे ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो जाएंगे, आपकी घर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाएं, उसमें घंटा 2 घंटे जो भी टाइम लगे, जब गवर्नमेंट अपना सायरन बजा के आपको विसिल देगी कि हाँ अब नॉर्मल है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। वो सायरन बजने के बाद दुश्मन देश के जो हवाई जहाज हैं वो वापस जा चुके हैं, वो सूचना हमें प्राप्त हो गई है, तो वो सायरन तब बजाया जाएगा। जो हमने अभी बताया। भैया लाइट ऑफ करवा दो, लाइट जनरेटर ऑफ करवा दो।